गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम। और क्या चल रहा है? हम क्या स्टार्ट कर रहे थे? हमने चैप्टर 1 लिया हुआ था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स हमने ऑलमोस्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। हमने उसमें जो भी आपका है जनरल फॉर्मूला हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तक सारा एक्सप्लेन हो गया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग न्यू टॉपिक हियर, दैट इज द हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, ठीक है। तो आज हमें जो इसका जो नेक्स्ट है हेलो एरीन्स, उसको डिस्कस करना है। हेलो एरीन्स स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? दीज आर दी हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, जैसे कि हेलो एल्केन्स थे वो हैलोजन डेरिवेटिव थे किसके? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। तो यहाँ पर क्या है? केवल एक चीज देनी हमको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लेते हैं। जनरल फॉर्मूला इज ArX, वेयर AR क्या होता है आपका? एरोमेटिक रिंग, एंड X क्या होता है यहाँ पे आपका? X होता है हमारा हेलोजन्स। हेलोजन आपको पता है ना, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इट मे बी फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गॉट इट? तो जनरल फॉर्मूला हो गया, हेलो एरीन स्टार्ट किया। नाउ सेकंड जो इसका टॉपिक आता है इसमें, दैट इज द क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन के जैसे बेसिस हमारे हेलो एल्केन में थे, बिल्कुल सेम वैसे ही बेसिस हमने लिखने हैं। तो जो फर्स्ट बेस है, टाइप ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। सेकेंड वाला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज दी बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। और थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज दी बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 3 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन है, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ हैलोजन एटम, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन एटम एंड बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। तो बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग क्या होंगे? ये फ्लोरो कंपाउंड्स हो सकते हैं, इट में बी क्लोरो कंपाउंड्स, इट में बी आयोडो कंपाउंड्स, ठीक है। कैसे? जिस टाइप का इसमें हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। लाइक अगर हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, सी, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। सेम आप दूसरा डिफरेंट ले लीजिए, इसमें फ्लोरोबेंजीन, that is iodobenzene, bromobenzene you can take here, based upon number of halogen atom। number of halogen atom में क्या होगा आपका कि मोनोहेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, ठीक है। तो मोनोहेलो में क्या रहेगा? ओनली 1 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट, ओके। और ये मोनो हेलो हो गया। डाई हेलो में क्या रहेगा आपका? 2 हेलोजन एटम्स हो जाएंगे। एक्स को आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिया हुआ है। एक्स में भी आपका फ्लोरो हो सकता है, इसमें भी क्लोरो, इसमें भी आयोडो, ब्रोमो, ठीक है। और ट्राई में क्या रहेगा आपका? ट्राई हेलो में 1 to a 3rd पोजिशन, और यू कैन टेक 4th पोजिशन ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा, वो हमने जैसे आपका हेलो एल्केन में लिया था 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, वैसे बेसिकली बहुत सारे हैं बट यहाँ पे हमने 2 ही लिए हैं। कार्बन एटम जो है उसमें एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, एक क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, 2 में हमने लिया हुआ है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट जो है दैट इज दी एलाइलिक, एलाइलिक, ठीक है। तो एलाइलिक में क्या है आपका? वेट, यहाँ पे स्पेस नहीं है,
जो हमारा फर्स्ट हम ले रहे थे एलाइलिक, ठीक है, तो एलाइलिक में जैसे हमने लिया था नेक्स्ट कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका एरोमेटिक हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी जो क्लोज चेन कंपाउंड है उसका डबल बॉन्डेड है एटम, और उसका जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उससे क्या है आपका हाइड्रोजन अटैच है। तो इस टाइप का ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बेंजाइलिक लेंगे, वी आर टेकिंग बेंजाइलिक हियर, तो बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा, केवल ये जो आपका साइक्लो कंपाउंड था यहाँ पर ये केवल किससे चेंज हो जाएगा, बेंजीन से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड है उसकी नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है दैट इज दी sp2। sp2 में क्या आना चाहिए, विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होगा, जैसे आपका डबल बॉन्डेड है, ठीक है, जिस डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच रहेगी, ठीक है। दूसरा आपका था एराइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल। एराइल में क्या है आपका सेम है प्रोसीजर, केवल क्या होगा यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी और यहाँ से अटैच हो जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे रखते हैं, नेम्स कैसे रखते हैं, नेम्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेलो प्लस जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगी। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं, जैसे आपके पास सिंपलेस्ट है, हमारे पास ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हेलो में क्या है आपके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, बेंजीन, तो दैट इज दी क्लोरो बेंजीन, ठीक है। फिर इसी टाइप से अगर आपका ये कोई कंपाउंड है दैट इज फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। अच्छा, ये सिंपल हो गया। अगर मान लीजिए हम इसी सेम कंपाउंड को या दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोज दैट अगर ये है आपके पास दैट इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और यू कैन टेक 1 क्लोरो टोलुइन, क्योंकि जो मिथाइल डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के वो क्या होते हैं, टोलुइन। टोलुइन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सीधे बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में क्या अटैच होता है, CH3 ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी टाइप से आप सिंपली लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 2 क्लोरीन्स हैं तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी जगह अगर आपके पास इधर क्लोरीन है, यहाँ पर है, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस टाइप से इसकी नेमिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे ग्रुप हो सकता है, लेकिन एक है प्रेफरेंशियली हम जो फर्स्ट नंबर देते हैं वो क्लोरो को देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी को भी नंबर देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी नेमिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको भेजिए, मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगी। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि ये बनाए कैसे जाते हैं, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इस देखिए कई हमने उस टाइप्स इसके दिए हुए हैं। नंबर 1 जो है दैट इज दी डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन
रिंग। बेंजीन रिंग का डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराना है हमें। डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मीन क्या हुआ कि डायरेक्टली हम इसमें कोई भी आपका लुईस एसिड वगैरह यहाँ पे रहता है, लाइक FeCl3 रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है, उसके प्रेजेंस में हम यहाँ पे हेलोजन्स को ऐड करा देते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट हेलोजिनेशन हुआ। लाइक हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है, आपके पास बेंजीन है, वी आर टेकिंग Cl2, और आप यहाँ पे Br2 भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लोरो और ब्रोमो हम बेसिकली इससे बनाते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन से। यहाँ पर हम जो है आपके लिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ठीक है, लुईस एसिड हमने लेने हैं, या फिर आप एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे ले सकते हैं। टेम्परेचर जो रहता है 310 to 320 केल्विन यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर सिंपली क्या रहता है, वन हाइड्रोजन जो होता है वो डिस्प्लेस होता है यहाँ पर से, और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाता है, क्लोरीन अटैच हो जाती है। इसको आप बिल्कुल ऐड करके बनाइएगा, ठीक है। और जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl हमारे पास बन जाता है। अब सेम प्रोसीजर है, आप Br2 के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन के जगह यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है सिंपल कि आपने क्लोरो और ब्रोमो यहाँ से बना लिया, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है इसमें बहुत ज्यादा कि आयोडो जो होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो नहीं लेते। आप सिंपली आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जैसे हमारे पास कोई बेंजीन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। सिंपली आप इसको वार्म कर दोगे, हीटअप कर दोगे, तो भी ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं आइडोबेंजीन। क्या बन सकती है इससे, सिंपल, अगर हम बेंजीन ले रहे हैं यहाँ पे और वी आर टेकिंग I2, ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्शन जो रहती है वो रिवर्सिबल रहती है। यहाँ पर आइडोबेंजीन बनता है, बट यहाँ पर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये कई बार CBSE में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाई आयोडोबेंजीन इज नॉट पेयर्ड बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, क्यों नहीं बनता, ये ऐसे बनता नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए ये बेंजीन हो गया, आयोडीन के साथ सिंपल हम रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल है, आयोडोबेंजीन फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड। जो हाइड्रोजन यहाँ पे आयोडाइड बना हुआ है, ये क्या होता है, इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, जो हमारा आयोडोबेंजीन बना हुआ है उसको वापस से आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हमें फिर से आयोडोबेंजीन बनाना ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसमें आपका आयोडिक एसिड है HiO3 आयोडिक, ठीक है। और आपका क्या है, इसमें आप HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें मर्क्यूरियस ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। HNO3 आपको पता है नाइट्रिक एसिड है, ये मर्क्यूरियस ऑक्साइड है, और ये आयोडिक एसिड है, ठीक है, आयोडिक एसिड। तो इनको आप ले सकते हैं, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपका आयोडोबेंजीन बना हुआ है, ठीक है, इसको वापस यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होने देते, ये रिएक्ट करते हैं आपके हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जैसे ये है, इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और वापस से क्या बना दिया, आयोडीन बना दिया, तो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन वाला कंपाउंड है, तो हमने उसके लिए ले लिया। एक और इसका मेथड आता है आपका साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन। अब
साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या होगा, जैसे सपोज दैट हमारे पास टोलुइन है, ठीक है, CH3, इसकी रिएक्शन अगर आप Cl2 से करा रहे हो, ठीक है, फिर कैसे रिएक्ट करेगा, फिर कहाँ से आपका किस टाइप से कहाँ पे एडिंग होनी है, सिंपली क्या होना है, कुछ नहीं, जो आपका बेंजाइलिक कार्बन होता है, जैसे जो बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और वहीं पे क्लोरीन जो होती है वो अटैच हो जाती है, या हेलोजन जो है वो अटैच हो जाता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे C और कार्बन के साथ यहाँ Cl अटैच हो जाएगा H2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास HCl, ठीक है। अच्छा, इन केस ये जो है आपका ये हाइड्रोकार्बन चेन लंबी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे CH2 CH3 कुछ इस टाइप का बन जाए, फिर क्या होगा, फिर भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा बेंजाइलिक वाले कार्बन पे ही हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगी, ठीक है, और इधर नहीं अटैच होगी, हमेशा बेंजाइलिक वाले कार्बन पे ही अटैच होना है, इसलिए इसे हम बेंजाइलिक हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। ओके, अब आता है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम डायएजोनियम सॉल्ट्स। अब क्या है, हम जो आपके हेलोएडीन्स है उसको डायएजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। डायएजोनियम सॉल्ट्स हमारे लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड आता है, ठीक है। डायएजोनियम सॉल्ट्स ये आपका चैप्टर 4 जो एमाइंस है उसमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, सब कुछ है, हम यहाँ सीधे सीधे फॉर्मूला लेके चलेंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि डाईएजो ग्रुप हमेशा माइंड में रखेंगे, डाईएजो का मीन्स होता है N2, ठीक है, और सॉल्ट है, सॉल्ट का मीन क्या होगा कि सॉल्ट आपको पता है किसके साथ बनते हैं, हमेशा हेलोजन के साथ, और हेलोजन को हम सॉल्ट फॉर्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक तो यहाँ पे N2 रहेगा, और सॉल्ट का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हेलोजन्स भी रहेंगे, और सॉल्ट बना हुआ है दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस भी रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है आपका, बेंजीन रिंग N2 प्लस X माइनस, और X की जगह क्या हो सकता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे बेसिकली क्लोराइड सबसे ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस रहता है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से जो फर्स्ट रिएक्शन है, पहले आपको बता दें, रिएक्शन इसमें 2 है डायजोनियम सॉल्ट से, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। सैंडमेयर साइंटिस्ट के नेम पर है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है कि डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन होती है क्यूप्रस हैलाइड से Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म हैलोएरीन्स विद द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, ये एक जनरल फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यू कैन टेक N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे आप क्यूप्रस क्लोराइड ले लीजिए और यहाँ पे HCl ले लीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन, ठीक है। अगर सेम आपको यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने, यहाँ पे आपको क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना है और HCl की जगह HBr लेना है, ठीक है। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद क्यूप्रस हैलाइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड और हेलोजन एसिड, दे फॉर्म हेलोएरीन्स एंड इवॉल्व नाइट्रोजन गैस, दैट इज दी सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन हमेशा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, आपको सारी नेमिंग रिएक्शन टिप पे रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसको टिप पे रखिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है उसको हम यहीं पर थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। जो गैटरमैन रिएक्शन है दैट इज, वो रिएक्शन क्या रहती है आपकी, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, वो सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको और अच्छा सा बना देते हैं, ठीक है। तो सैंडमेयर जो थे उन्होंने कहा थोड़ा सा ऐसे इसको बना लेते हैं ट्रिकी, कि सैंडमेयर ने कहा कि भाई मैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड और हाइड्रोजन एसिड के साथ में बनाता हूँ,
तो गैटरमैन ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मॉडिफिकेशन देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको क्यूप्रस हेलाइड मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉपर पाउडर से ही बना दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सेम पूरा सारी चीजें वही है। यहाँ पर आप जो रिएक्शन लेंगे उसमें आप क्या लेना है आपको, यहाँ पर जो रिएक्शन है वहां पर आपको कॉपर पाउडर ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पे हैलोजन एसिड। तो कॉपर पाउडर के साथ में सेम रिएक्शन इन्होंने दी, इसीलिए इसको हमने गैटरमैन रिएक्शन बोला, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेम है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इन्होंने भी लिया था, इन्होंने भी लिया, यहाँ पर बन भी सेम रहा है, प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। क्या चीज डिफरेंट हो रही है, यहाँ पर आपका क्यूप्रस हेलाइड था, यहाँ पे हमने कॉपर पाउडर लिया है। तो गैटरमैन रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडवेयर रिएक्शन इन विच ही इज टेकिंग कॉपर पाउडर इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस हेलाइड। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट।